बच्चों कैसे हो सारे। आज मैं बिजनेस स्टडी का ना आपका थर्ड चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट तो उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और वो किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो जरूर देखना, बार बार सुनना, इस चीज़ को बार बार देखना। थोड़े से मैंने नोट्स भी लिख दिए हैं, तो सारे बच्चे थोड़ा सा यानी कि जो है देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम। तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दोज फोर्सेस एंड फैक्टर से बना हुआ है, ठीक है ना। दोज फोर्सेस एंड फैक्टर्स, दोज फोर्सेस एंड फैक्टर आउटसाइड द बिजनेस। जो बिजनेस की क्या होती हैं, आउटसाइड होती हैं। जो किसके होती हैं, बिजनेस के आउटसाइड। दोज फोर्सेस एंड फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेस। जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। एंड नॉट इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं होती। बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि बाहर होती हैं, तो बिजनेस का इन पे बस नहीं होता। उसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, दोज फोर्सेस एंड फैक्टर्स आउटसाइड द बिजनेस which directly or indirectly influence business and not in control of the business, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होती, is called business environment। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब वो सारे फोर्सेस और फैक्टर्स आ गए जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस के कंट्रोल में भी नहीं है, और जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे फोर्सेस एंड फैक्टर आते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं, क्या मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो होता है क्या मतलब होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, फीचर्स क्या है इसके। दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस पे असर डालती हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक हो सकती हैं किसी एक बिजनेस के लिए, स्पेसिफिक मतलब किसी एक बिजनेस पे असर डाल सकती हैं, और मे बी जर्नल फोर्सेस भी हो सकती हैं, जो सारी फॉर्म्स को, जनरल फोर्सेस भी हो सकती हैं, स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। और ये एक्सटर्नल है, बिजनेस के बाहर है, जो बिजनेस को, बिजनेस फॉर्म्स को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक वो होती हैं जो किसी एक खास बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो सारी फॉर्म्स को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, इंटररिलेटेडनेस होती है। इंटररिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि सारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी जो फोर्सेस है ना, सब एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। एक का इम्पैक्ट दूसरे पे आता है, दूसरे का तीसरे पे आता है, ऐसे सारे बिजनेस पे असर पड़ जाता है। अब हम कहें कि अमेरिका में कोरोना से इतने लोग मर गए हैं, तो हम पे असर नहीं आएगा। उनके बिजनेस डाउन हो गए तो हम पे असर नहीं आएगा, हम सब पे असर आएगा। उनकी कंपनियां बंद होती हैं तो चाइना में भी असर आएगा, इंडिया में भी असर आएगा। तो इंटर रिलेटेड है, जितने भी फोर्सेज हैं वो क्या है, वो इंटर रिलेटेड है। और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब लगातार बदलता रहता है एनवायरनमेंट, कि लगातार ये एनवायरनमेंट बदल रहा है, कभी भी यानी कि जो है एक जैसा नहीं रहने वाला। तो डायनेमिक नेचर का होता है, चेंजिंग होता है, अनसर्टन होता है। अनसर्टन का मतलब क्या होता है, नॉट प्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सकता हो। अनसर्टन है, पता नहीं क्या होगा, कैसे चेंजेस आएंगे, कोई नहीं जानता, ठीक है ना। हवा किस दिशा में चलेगी कुछ नहीं पता। तो एनवायरनमेंट कभी भी बदल जाता है, और कभी भी यानी कि जो है आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है और थ्रेट भी प्रोवाइड करता है। लगातार अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का मतलब कहता है इसको समझना बहुत मुश्किल है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज मैं तो पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी कर चुका हूँ, मेरे को सब पता है, ऐसा नहीं कुछ कह सकता। कॉम्प्लेक्स होता है, रोज नए चेंजेस आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। और ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब एक के रिलेशन में दूसरे और दूसरे के रिलेशन में तीसरे, सब पे असर डालता है। तो ये देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट वो फोर्सेस एंड फैक्टर्स होती हैं जो बिजनेस के बाहर है, बिजनेस के कंट्रोल से भी बाहर है, और जो बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती हैं, उनके लिए थ्रेट भी लेके आती हैं। जैसे अब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इसको कोरोना एज बोलेंगे। कोरोना के टाइम में देखो कई कंपनियां बंद हो गई, उनके लिए बिजनेस डाउन हो गए, लेकिन कई कंपनियों के लिए अपॉर्चुनिटीज आ गई। कैसे, ऑनलाइन बिजनेस जो उनसे हो गए वो तरक्की कर गए, ठीक है ना।
ऑनलाइन क्लासेस तरक्की कर गई, और यानी कि जो होता है मास्क बनाने वाले, सैनिटाइज़र बनाने वाले, और यानी कि जो होता है क्या हैंड वॉश बनाने वाले, ये कंपनियां तरक्की कर गई बहुत ज़्यादा, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और बाकी बिजनेस क्या हो गए, डाउन हो गए। तो जब भी इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऐसा नहीं कि सबको ही नुकसान होता है, इन्वायरमेंट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी दे के आता है, मौका दे के आता है, और किसी के लिए थ्रेट्स पैदा करता है। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो होता है उसको समझना, थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा फायदा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है। ये क्या देता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि सबसे पहल करने की जो एडवांटेज है ना, वही लोग उठाते हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। जैसा इसका एग्जांपल दिया था कि मारुति कंपनी जब इंडिया में लगने वाली थी तो कार पेंट बनाने वाली हमारे देश में कोई कंपनी नहीं थी। तो नैरोलैक पेंट जो थी ना, उसने सबसे पहले कार पेंट बनाना शुरू कर दिया। उसे पता था मारुति आने वाली है हमारे देश के अंदर और उन्हें कार पेंट चाहिए होगा तो हम सप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्रीमेंट था मारुति ने उसी के साथ किया, और सारा जो आज तक का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके पास है, नैरोलैक पेंट के पास ही है, और सारा कार पेंट वही बनाती है। ये देखो, इसको कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहल करना और फ़ायदा उठा लेना। ये पहल करने वाले और फ़ायदा उठाने वाले कौन है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट को जानते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की समय रखने वाले क्या करते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हैं। वार्निंग सिग्नल का काम भी करते हैं। वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या होता है, वार्निंग सिग्नल का मतलब होता है कि जो लोग यानी कि जो सब बिजनेस इन्वायरमेंट को जानते हैं और आने वाले खतरों को पहचान जाते हैं, वो अपने आप को टाइमली सेव कर देते हैं। इसमें फिर एग्जांपल मारुति का है। तो वो मारुति कंपनी लगे हुए 15-20 साल हो चुके थे, तो लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, विदेशी कंपनियों को भी इनवाइट कर दिया कि आओ हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप करो। और मारुति को ये पता था कि हमारे देश में बहुत सारी कार बनाने वाली कंपनियां लगने वाली हैं, तो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और बड़े बड़े सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो यानी कि बिकेंगी नहीं। तो मारुति देखो पहले से ही उसने इन्वायरमेंट को समझ करना क्या कर लिया, जो बड़े सेगमेंट की गाड़ियाँ थी ना मार्केट में लॉन्च कर दी, और उसमें क्या हो गया, कामयाब हो गई। ठीक है ना, उसमें क्या हो गई, कामयाब। इस तरह से बड़ी कंपनियां आने से पहले ही मारुति अपने प्रोडक्ट क्या कर चुकी थी, बना चुकी थी और बेच चुकी थी मार्केट में, एस्टीम गाड़ी लॉन्च कर चुकी थी और कामयाब हो चुकी थी। अच्छा, तो इस तरह से वार्निंग सिग्नल मिल जाता है उन लोगों को जो बिजनेस इन्वायरमेंट को जानते हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यूजफुल रिसोर्सेज को हम टैप कर सकते हैं। यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करना मतलब क्या होता है, जिन लोगों को पता है इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है वो पहले से रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसे चीन को पता था कि हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस का बहुत खतरा हो सकता है, उसने पहले ही रिसोर्सेज इकट्ठे कर दिए, एक्सपोर्ट कम कर दिया, मास्क बेचने बंद कर दिए, अपने लिए रख लिए ना, विदेशों को एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए, सैनिटाइजर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, अपने देश के लिए रख लिया। और वो जो वेंटिलेटर होते हैं वो अपने लिए रख दिए, किसी और को बेचना बंद कर दिया। उन्हें पता था हमारे देश में महामारी फैलने वाली है। तो ये देखो, इसको कहते हैं कोपिंग, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। और जो इन्वायरमेंट को जानते हैं वो बदलते हुए माहौल को बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज भी कर लेते हैं। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, इन्वायरमेंट को समझकर ही हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं और अच्छा यानी कि जो होता है क्या, पॉलिसी बना के प्लानिंग करके अपने लिए फ्यूचर अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जो इन्वायरमेंट को जानते हैं उनको पता है कि इन्वायरमेंट में ये चेंजेस आ रहे हैं और ऐसे से लोग, हमारी कंपनियां जो कंपटीटर है वो ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हम भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं, हमें भी अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस के लिए भी बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना सो एज टू फाइंड
about threats and opportunities available for business। तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके ना अपने लिए क्या करते हैं, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज का पता लगाते हैं, तो उसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सो एज टू फाइंड अबाउट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द बिजनेस। तो देखो ये आज हमने बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करा, होता क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वीडियो जरूर देखना, इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, हो सके तो कमेंट करना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच।